आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा हंगामा हुआ है। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव समेत जो गैर मुल्की जिनको फौजी अदालतों से सजाएं हुई हैं उनको हाई कोर्ट में अपील का हक दिया गया है। तो जी कुलभूषण साहब के लिए भी जो है वो बिल पास हो गया है कि ये अपील कर सकेंगे। अभी हमें बस ये सोचना है कि हमने कुलभूषण को वापस कैसे करना है। हमने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से भेजना है या फिर हमने वाघा बॉर्डर से भेजना है, जैसे हमने बैंड बाजों बारात के साथ इनका पायलट वापस किया था इंडिया का। तो इसी तरह से हमने जो इनका लौता जसूस पकड़ा है उस जसूस के साथ हमने करना क्या है। हमने उसको जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जहाज में भेजना है या फिर हमने उसको वाघा बॉर्डर से पैदल पैदल भेज देना है। ऑपोजिशन ने इसको यूज किया। उन्होंने कहा आप तो हमें कहते हैं आप खुद छोड़ना चाहते हैं कुलभूषण यादव को, आप खुद रिहा करना चाहते हैं, आप भारत नवाज हैं, आप इंडिया के दोस्त हैं, इसलिए आप ऐसा सब कुछ कर रहे हैं। आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ है। बहुत एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए। एक ड्रामा चल रहा था ज़बरदस्त किस्म का, घंटों पर ये मुहित था ड्रामा और ये चलता रहा, लोग देखते रहे। बस तकरीबन आप समझ लीजिए कि हाथापाई होते होते रह गई, यानी एक दूसरे को बस मारने से बच गए। बाकी जो कर सकते थे पार्लियामेंट के मेंबर्स उन्होंने एक दूसरे के साथ किए। यहाँ तक हुआ कि सार्जेंट एट आर्म्स जो हैं वहाँ पर उनको बुलाना पड़ा, यानी कि ऐसे सार्जेंट्स को बुलाना पड़ा जो वहाँ पर फोर्स होती है सिक्योर करने के लिए। उनको पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर साहब के डेस्क के सामने खड़ा करना पड़ा। बाकायदा जो है एक पुलिस की तरह वहाँ पर पहरा दिया गया स्पीकर के डेस्क पर कि वहाँ पर ऑपोजिशन ना पहुँच सके। ये हुआ है आज पार्लियामेंट में और दर्जन भर से ज़ायद जो बिल हैं वो पास हो गए हैं। काफ़ी बिलों को पास कर दिया गया है। हुकूमत के लोग थे उनके खिलाफ भी नारेबाजी की गई। प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़े होकर गो न्याजी गो के नारे भी लगाए गए और चंद दूसरे भी इस तरह के नारे वहाँ पर चलते रहे। ये सब हुआ है आज पार्लियामेंट में। वो बिल जो पास हुए हैं उसमें सबसे अहम कुलभूषण यादव के बिल भी पेश किया गया ICIJ के फैसले के हवाले से। कुलभूषण यादव के मामले पर आप जानते हैं ICIJ का जो फैसला था उसमें ये कहा गया था कि हुकूमत पाकिस्तान इसको रिव्यू करे इस फैसले को। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वहाँ पर मौजूद जज ने यह भी कहा था कि वियना कन्वेंशन के मुताबिक इनको कौंसलर की रसाई देनी चाहिए, कौंसलर एक्सेस होनी चाहिए, क्योंकि उसमें शामिल है। ये नहीं हो सकता कि कौंसलर एक्सेस ना दी जाए। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत पाकिस्तान में चलती रही। अब इसके अंदर एक बिल पेश किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि जो ICIJ का फैसला है, डिसीजन है, उस पर एक्ट किया जाए, उसको अब उस पर एक्शन लिया जाए और उसको उसी तरीके से किया जाए जो वहाँ पर जज साहब ने फैसला दिया था ICIJ में। तो ये बिल भी पास हो गया। अब कुलभूषण यादव को कौंसलर एक्सेस भी दी जाएगी और इसके अलावा जो रिव्यू करने का मामला है फैसले पर वो रिव्यू भी किया जाएगा। और इसके ऊपर भी अपोजिशन ने भरपूर बाइकआउट किया, वॉकआउट किया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपोजिशन ने इसके ऊपर काफ़ी ब्लेम भी किया, नारेबाजी की, क्योंकि आप जानते हैं ना कि ये वाली हुकूमत अपोजिशन पर ये वाला तो टैग लगाती है और ये वाले स्लोगन इस्तेमाल किया जाता है, ये कार्ड इस्तेमाल किया जाता है भारत का, इंडिया एंटी इंडिया कार्ड इस्तेमाल किया जाता है। और ये कहते हैं कि जनाब ये तो जो हैं ये भारत के हक़ में हैं, ये तो भारत नवाज हैं, मोदी का जो यार है वही सब कुछ। और कुलभूषण यादव के हवाले से भी इस तरह की चीज़ें आती रहीं हुकूमत की तरफ से उन पे तनकीद। तो ये टाइम था, अब अपोजिशन ने इसको यूज़ किया। उन्होंने कहा आप तो हमें कहते हैं आप खुद छोड़ना चाहते हैं कुलभूषण यादव को, आप खुद रिहा करना चाहते हैं, आप भारत नवाज हैं, आप इंडिया के दोस्त हैं, इसलिए आप ऐसा सब कुछ कर रहे हैं। तो जी कुलभूषण साहब के लिए भी जो है वो बिल पास हो गया है कि ये अपील कर सकेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अभी हमें बस ये सोचना है कि हमने कुलभूषण को वापस कैसे करना है। हमने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से भेजना है या फिर हमने वाघा बॉर्डर से भेजना है, जैसे हमने बैंड बाजों बारात के साथ इनका पायलट वापस किया था इंडिया का। तो इसी तरह से हमने जो इनका लौता जसूस पकड़ा है उस जसूस के साथ हमने करना क्या है। हमने उसको जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जहाज में भेजना है या फिर हमने उसको वाघा बॉर्डर से पैदल पैदल भेज देना है। तो ये चीज जो है इससे मेरा ख्याल है कि हमने इंडिया को शिकस्तें दी होगी और हमारा परचम बुलंद हो जाएगा। और लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि अगर हमने उनका अगर क्या, अब तो समझे वापस चला ही गया, अब तो हम उनका जो अकलौता जसूस पकड़ा था ना वो जसूस हम उन्हें वापस करने लगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम उनका ये जासूस वापस कर देंगे फिर हम इंडियन टीवी पे जाकर ताने किस बात के मारेंगे। एक और अगर हो ऐसा कोई आलतू फालतू खाली कोई बेरोजगार जिसके पास जॉब ना हो, कोई काम ना हो करने का, तो प्लीज उसको जरा भेज दीजिए बलूचिस्तान और हमें
एक कॉल कर दिएगा, हम जाके उसको वहां से फड़ लेंगे और उसके बाद हम फिर शोर मचाना शुरू कर देंगे। फिर हम जाएंगे जी, यूनाइटेड नेशन में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और बगैर लिख के, मैं तो उर्दू भी लिख के रखती हूँ, इंग्लिश भी लिख के रखती हूँ, हर जबान को लिख के रखती हूँ, लेकिन खान साहब तो बगैर लिखे जब भी तो इस तरह की बोंगियां हमारे कराते हैं। खैर, तो खान साहब ने फिर उधर जाके फिर हम क्या बात करेंगे कि यार हमने तो वो बलूचिस्तान से उनका जासूस पकड़ा था, लेकिन वो तो हमने वापस कर दिया। वो क्यों? क्योंकि हम कुछ साबित ही नहीं कर पाए। तो आप देख लीजिए किस तरह की सिचुएशन यहाँ पे चल रही है। लेकिन खैर, आप लोग इंडिया वाले तैयार हो जाइए, जो इंडिया से मुझे देखे, कि आपके हमने जो एक यहाँ पे मेहमान रखे हुए थे और खिला रहे थे, पिला रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि अब हम इंडियन टीवी पे जाके आखिर बोलेंगे क्या, ये तो हमें बता दीजिए। लेकिन हो सके तो कोई दूसरा जासूस भेज दीजिए, ताकि यहाँ पे भी थोड़े लोगों की जो है दाल रोटी और चूल्हा इसी तरह की बातों से चलता है। तो वो लोग बेचारे क्या करेंगे। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा खराब है। जो अहम बिल मंजूर किया गया 33 बिलों में से, वो है भारतीय जासूस कुलभूषण यादव समेत जो गैर मुल्की जिनको फौजी अदालतों से सजाएं हुई हैं, उनको हाई कोर्ट में अपील का हक दिया गया है। और ये सब ये जो काम हुआ है, मतलब हम अदालत इंसाफ में गए और उसके बाद जो उसकी मुतालबात हैं या उसके जो कानूनी पहलू हैं, क्या उसमें जो सुकम रह गया था उसको ठीक किया गया है? इसकी थोड़ी सी हमारे कायरीन के लिए वजाहत कर दें, नाजरीन जो हमें देख रहे हैं। देखिए, दो तरीके, क्यों जरूरत पेश आई इस बिल की मंजूरी की? उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि जो जासूस होता है बहुत बड़ा एसेट होता है आपके पास, तो बार्गेनिंग का एसेट होता है और बहुत सारी चीजों का एसेट होता है। अच्छा, कुलभूषण का जो पकड़ा जाना ये बहुत बड़ा वाकया था। 3 मार्च को इसको रिवील किया गया कि हमने इसको पकड़ा है, और उसके बाद 3 मार्च के बाद आपने इसको मुख्तलिफ जगहों पे इसकी ट्रायल शुरू हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन जो सबसे अहम चीज दिन था 8 मई 2017, इस दिन इंडिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक लेटर लिखा कि पाकिस्तान जो है वो जिनेवा कन्वेंशन जो है उसको पर अमल करे। और इस हवाले से अच्छा हुआ ये कि आप बजाय इसके कि इस काम करते, आपने यूएन टॉप कोर्ट में चले गए और ये अब गए 18 मई 2017 को। अच्छा, क्योंकि जब आप उसकी जुरिस्डिक्शन को चैलेंज कर रहे हो तो आप एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप बाहर खड़े होते हैं और आप किसी तौर पर भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते, आपको नहीं जाना चाहिए था। सही। लेकिन पाकिस्तान का एक फैसला था, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से फैसला कर दिया और यूएन टॉप कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि तुम गलत कहते हो, जिनेवा कन्वेंशन में जासूस भी ट्राई होते हैं, और उन्होंने बड़ी बड़ी 7 दलीलें भी दी कि जासूस ट्राई होते हैं। उसके बाद दिसंबर 13, 2017 को हमने काउंटर मेमोरियल जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जमा करा दिया। सही। और वहां पर जाके हमारी आर्गुमेंट शुरू हुई, जिसके बाद हमारे पास उन्होंने देखा कि आपने इसको सजा जो है, अब देखें दुनिया पूरी में मिलिट्री कोर्ट्स उस वक्त कर रही होती हैं, काम कर रही होती हैं जब जंग हो रही होती है। जैसे न्यूरमबर्ग ट्रायल था, उसकी जंग में दौरान पकड़े जाते थे लोग, कत्ल भी होते थे, लोगों मारा भी जाता था, जर्नलों को हैंग कर दिया गया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। लेकिन ड्यूरिंग पीस टाइम वो कहते हैं कि इसका प्रॉपर ट्रायल जो है वो होना चाहिए आगे। अब हो ये रहा है कि जो कोर्ट मार्शल का कानून था जिसके तहत इसको सजा दी गई, क्योंकि वह बात है अगर हम यहाँ पर लेके आते तो एक बहुत तमाशा बनता, और जिस तरह का हमारा मीडिया है, जिस तरह का इंडिया का मीडिया है, जैसे इंटरनेशनल मीडिया है, वो कभी कुछ करता तो उसके खिलाफ उन्होंने कहा कि इसको अपील का हक होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर जो अपील का हक जो था अच्छा होना चाहिए, तो क्योंकि उस तरह के केसेस को नॉर्मली अपील का हक नहीं होता, लेकिन उस कोर्ट की उसको करने का एक तो यह कि मुलाकात होनी चाहिए, दूसरा एक अपील का, उन्होंने खास तौर पे उसको ये है बेसिकली उसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं कुलभूषण। जब तक ये एक बात याद रखें कि पाकिस्तान में अभी तक माइको लाल को ऐसा पैदा हुआ नहीं है कि वो इस कुलभूषण यादव को बावजूद के कितना भी वो गद्दार अंदर से हो जाए कि ओपनली के कहे इसको हवाले कर दे किसी तौर पर, इम्पॉसिबल। कोई भी हो, कोई भी, हर लीडर का एहतराम है इस मामले के अंदर कि कोई पाकिस्तान का सियासी रहनुमा सही गलती कर सकता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की गलती कर सकता है किसी और, लेकिन ये नहीं हो सकता कि